तु सौ सिद्धे धूमचिलमणु वबंगदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमु सुत केवली हरिदम नमो हरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वच्छायाडम नमो लोये सव साहुडम। जय बोले सिद्धवर विष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य लोग विराट सगर जी महामुनि राज की, छयाशु में आचार्य श्री विश्व जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव समय साम के अंतर्गत निकांक्षित गुण का स्वरूप अगली गाथा प्रारंभ हो रही है। 230 नंबर गाथा है, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी निकांक्षित गुण को व्याख्यात करते हैं। आचार्य भगवान बताते हैं, जो दुण करे दिकंकम कम बले सुता शब्दम मेसु सोणिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुनि यब्बो। आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, या चेतता अर्थात जो आत्मा कर्म फलेषु कर्मों के फल में तथा सर्व धर्मेषु सब धर्मों में कांचा न तु करोति अर्थात वांछा नहीं करता है, सा निकांच समय दृष्टि ज्ञातव्य, वह आत्मा निकांच समय दृष्टि जानना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी परमानंद शालिनी चैतन्य मालिनी भगवान आत्मा पर भावों के भावों से विभक्त है। संकेत भाव, कसायिक भाव, संकेत भाव, विषयक भाव, जो विषयी है कसाई है वह संकेत है। जहां विषय नहीं कसाय नहीं वहां संकेत पना भी नहीं है। जब जब शंका खड़ी होगी तब या विषय होगा या कसाय होगी। मन में शंका आई, दो चीज में से एक जरूर सामने खड़ी होगी, या तो विषय और या कसाय। बीतरागी तपोधन कौन? विषयासावसासी तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तप ज्ञान ध्यान तपस्वी सा प्रशस्ति। रत्नकर्ण श्रावचार में कहा है कि जहाँ विषय कसाय आशा आरंभ परिग्रह नहीं, ऐसा वीतरागी श्रवण निकांक्षित अंग से पूर्ण है। जहां निज के परिणामों में विकल्प है वहां निसंकित पने का अभाव है। निसंकित भाव की सत्ता में जो निर्जरा होने वाली थी उस निर्जरा से च्युत हो गया, वह बंधक है, शंका में है। जो शंका में जी रहा है वह बद्ध धारा में जी रहा है। जो निसंक है निर्जरा अनवरत चल रही है। भैया अपने परिणामों की धारा से प्रश्न करो। निज के स्वभाव पर शंका, निज के शील पर शंका, निज के वृताचरण पर शंका, निज के कासायिक भाव पर शंका, निज के उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म पर शंका, निज के मूलोत्तर गुणों पर शंका, तू अभी निसंग नहीं हुआ है। निसंग नहीं हुआ है तो निसंग कैसा? निसंग नहीं हुआ तो निसंग कैसा? निसंग नहीं है तो दिगंबर मुनि कैसा? आशा निसंकित नहीं रहने देती है। निसंग पने का अभाव आनंद में नहीं रहने देता। मुनिराज के मन में भाव आया, ऐसा भवन मुझे बनाना है। किसी भवन को देखकर मुनिराज के मन में विचार आया, ऐसा भवन मुझे बनाना है। श्रावक को आशीर्वाद देना है। यदि उस जीव को प्रबल पुण्य का नियोग नहीं बनता तो उस जीव की बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मन में
मैंने विचार तो कर लिया कि एक बहुत बड़ा तीर्थ बनाना है। अब उस भवन को मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, यह संकित भाव तुम्हारे अंतस में आ गया। जो तुम्हारी स्वयं के ऊपर निर्मल परिणति चल रही थी, उसका घात हो गया। तुमको अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है कि बन पाएगा कि नहीं। हे जीव, एक तो तूने महादोष यह कर लिया कि चैतन्य भवन से निज को बाहर करके ईंट चूने के भवन पर तूने लक्ष्यपात किया। अहो ज्ञानी, तू स्वयं रत्नत्रय तीर्थ है, तुझे तो तीर्थ बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तू तीर्थ बनाने के विकल्प में नहीं था। अब तूने एक नया उपद्रव खड़ा कर दिया। बाहर के व्यक्ति को दिखेगा यह तीर्थ है, भीतर के तीर्थ का अभाव किए बिना बाहर का तीर्थभूत आत्मा से बनता नहीं है। पहले अंतरंग के तीर्थ को अभाव करना पड़ेगा, तभी बाहर का तीर्थ बन के तैयार होगा। वे अज्ञानी जीव है जो इच्छा वांछा को बाहर करके देखते हैं। जहां इच्छा है वहां वहां मूर्छा है। यत्र यत्र वहिं तत्र तत्र धूमा। हो सकता, नहीं भी हो सकता। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहिनी, यह जाती है। यत्र यत्र इच्छा तत्र तत्र मूर्छा। जहां जहां इच्छा है वहां वहां मूर्छा है। बिना इच्छा के मूर्छा आती ही नहीं है। भैया, इच्छा, लोभ, कसाय, परिग्रह, संज्ञा, इच्छा, ईहा, मूर्छा, ये एक साथ चलती है, एक साथ चलती है सब। बिना लोभ कसाय के कोई इच्छा का जन्म भी नहीं होता है। परिग्रह, संज्ञा, लोभ, कसाय 10वें गुण स्थान तक जीव को परेशान करती है। यदि कोई योगी यूं कहे यह तो 10वें गुण स्थान तक चलती है। अरे भैया, तेरे लिए 10वें गुण स्थान तक पहुंचना ही दुष्कर है। 10वें गुण स्थान तक पहुंचना ही तेरे लिए दुष्कर है। तुझे चतुर्थ गुण स्थान से ही अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। पंचम गुण स्थान से ही भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। 6वें गुण स्थान में आपको प्रबल बुद्धि पूर्वक उन हेतुओं में संलग्न होना जो पंच महाव्रत की साधना में साधन बने हैं। उन हेतुओं से निज की रक्षा करना जो पंच महाव्रत की विराधना में साधन बने। जब धूप से इच्छाओं में जाते हैं तब तो मार्जन कर लेते हैं और एक भवन के लिए 50 लाख ईंट मंगाई गई और ईंटों में कितनी हिंसा होगी, उस तपन की बात क्यों नहीं करते। इसलिए आशा संकेत बना है, इच्छा उत्पन्न होती है। तेरी बुद्धि पूर्वक इच्छा की पूर्ति नहीं होती। बुद्धि पूर्वक इच्छा बुद्धि पूर्वक ला सकता है, लेकिन उसकी पूर्ति पूर्वकृत सुकर्म उदय में आएगा तो ही हो पाएगी। इच्छा तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति हर कोई नहीं कर सकता है। इच्छा बुद्धि पूर्वक ला सकता है, लेकिन उसकी पूर्ति पूर्वकृत सुकर्म उदय में आएगा तो ही हो पाएगी, अन्यथा इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। वर्तमान की पर्याय में तुम इच्छा तो कर सकते हो, लेकिन वर्तमान की पर्याय में तुम चाहते हो
कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, तेरे सुकृत का उदय नहीं है, तदजन्य भोग अंतराय कर्म का क्षयोत्सम नहीं है, तो हे ज्ञानी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इच्छा के विकल्प करके अपने इच्छित भगवान आत्मा को कलुषित अवश्य कर लेगा। जो सोच लिया वह मिल जाएगा, नियत नहीं है, वह जो सोचा मिल जाएगा। परंतु सोचने में जो सोच गया है वह नियत है। इच्छा करते हैं, इच्छा करते ही लोभ कसाय आई और लोभ कसाय आते ही प्रकर्ष प्राप्त हो। लोभानुवृत्ति वृत्ति शौच प्रकर्षता को प्राप्त, लोभ की वृत्ति उससे आत्मा की अभिन्नता का अभाव हो जाना, उसका नाम शौच धर्म है। जैसे ही लोभ का जन्म हुआ वैसे ही शौच का ह्रास हुआ। अहो आश्चर्य, श्रमणों को तो अपनी सामयिक का विषय ही बनाना चाहिए, और पता नहीं अपनी सोच में कितनी की शुचिता का अभाव निहित है। जो उपकरण दूसरे को चाहिए था वह तीसरे के मांग लिया, तीसरे ने मांग लिया। देने वाले की भावना और भी लेने वाले की भावना और थी, तीसरा बीच में आ गया, उससे दो की पवित्रता का ह्रास हुआ। क्योंकि तू मांग रहा है, ज्ञानी की मां छोटे भाई को मात्र एक लड्डू देना चाह रही थी। उसमें जो सोच रही थी आधा मैं खाऊंगी, और तूने जिद करके 2 लड्डू छीन लिए। जिसको 3 मिलने वाले थे उसे पता चल जाए मेरे भाई ने मेरा एक लड्डू छीना है, तो देना नहीं चाहता था। उसके मन में भी तूने विकल्प खड़ा किया है, जिसके हिस्से का छीना है उसका भी विकल्प खड़ा किया है। पर के विकल्पों का तू निमित्त बना है, और अपने मन में तीव्र लोभ कसाय की प्रकर्षता में आकर के, क्षुधा की तीव्रता में आकर के, असाता की तीव्रता में आकर के लड्डू छीना है, तो स्वयं की शुचिता का नाश तो हुआ ही है। कितना घाटा लग चुका, जब तक नहीं मिल रहा था तब तक शंका में बैठा हुआ था, और जहां जहां आकांक्षा होगी वहां शक्ति बना होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जिज्ञासा। या लोगों ने मात्र इतना ही मान कर रखा है, जिन बच में शंका न धार। दौलतराम ने लिखा, अरे भाई जिनेंद्र के वचनों में तो शंका नहीं करना, यह तो स्थूल व्याख्यान है, निज ज्ञान गुण को भी किंचित शक्ति नहीं होने देना, वह निकांचित भाव है। यदि आपको अपनी निज संयम के पुरुषार्थ में शंका खड़ी हो रही है, ठीक है, तू स्वयं सप्तम प्रतिमाधारी है कि नहीं? भैया तू सप्तम प्रतिमाधारी है, धर्मात्मा है। यदि तुझे अपने ऊपर ही शंका है तो तू धर्मात्मा पर शंका कर रहा है, धर्मात्मा पर शंका कर रहा है। पर धर्मात्मा पर संकित होने की व्याख्या कर लेते हो
पर निज धर्म पर निसंकित होने की बात क्यों करते हो? जितना एक दिगंबर मुनिराज को श्रावक सम्मान के साथ उच्च आसन पर बिठालता है, यह सम्मान उनकी देह का चर्म का नहीं है, यह तो उनके रत्नत्रय धर्म को लक्ष्य करके समान सम्मान के साथ कहा जाता है। वो स्वामी उच्च आसन पर विराजिए। भाई रत्नत्रय का सम्मान कर रहा है, रत्नत्रयधारी जितने मुनि हैं, विनय श्रावक करता है, विनय श्रावक करता है, उतनी कोटि कोटि विनय निज मुनि है। कोटि कोटि विनय निज मुनि की हमें वंदना करने के विचार करना चाहिए। विनय श्रावक करता है, अपने निज मुनि की विनय करना चाहिए। उतनी कोटि कोटि विनय निज मुनि की करना चाहिए। इधर उधर निहारने का नहीं, कहीं भी खड़े होने का नहीं। जहां स्थान दिया गया हो वहां पर बैठिए, स्थान पर बैठिए। ऐसा नहीं पहले आगे जाके बैठ गए फिर बाद में उठना पड़ जाए। अपने स्थान पर पहले से बैठ जाओ। व्यवहार से तुम्हें जिस कक्ष में स्थान दिया गया उसी कक्ष में बैठिए। व्यवहार से तुम्हें जिस कक्ष में स्थान दिया गया उसी कक्ष में बैठिए। और क्या करना? खिड़कियों में मत झांकिए। स्थान पर बैठिए। और पर संयम को मत निहारिए, संयम को निहारिए। स्थान पर बैठिए। व्यवहार से अपने वो स्थान से भी ऊपर उठ जाएगा तो स्थान पर बैठिए। और निसंकित होकर बैठिए। किसी प्रकार की कोई शंका मन में नहीं होना चाहिए। राजस्थान पर बैठिए, स्थान पर बैठिए, कहीं भी बैठिए, निज में रमण कीजिए। जो श्रमण वही क्रिया में जा रहा है वे स्थान से च्युत है। ना पर्याय की उत्पत्ति के दिन में जाना, ना परिणामों की उत्पत्ति के लिए, ना परिणामों की उत्पत्ति के दिन में जाना। निहारता तो वहां निहारना, स्थान क्या है तो निसंकित होकर क्यों नहीं आया? जब जन्म मरण की नाश के भाव रखता है तो तुझे जन्मदिन और मरण दिन की याद करने की क्या आवश्यकता है? जब जन्म मरण के नाश के भाव रखता है तो तुझे जन्मदिन और मरण दिन की बात याद करने की क्या आवश्यकता है? अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टि, श्रुति, अनुभूति तीन मुझे निसंकित पने से शून्य कर रहे हैं। दृष्टि पर में जा रही है, श्रुति बाहर को सुन रहा है, अनुभूति पर की ले रहा है, पर की दृष्टि, पर की श्रुति, पर की अनुभूति, स्वानुभूति से तुझे चलायमान कर रही है। क्या निसंकित भाव है? स्थूल बातों को छोड़िए,
आशाओं को लेकर आएगा, इच्छा का जन्म होगा। इच्छा का जन्म होगा तो शंकाएं भी जरूर होंगी। शंकाएं होंगी तो आनंद भंग होगा। जो स्थिरता में आनंद है, जो निष्काम भाव में आनंद है, अचल भाव में आनंद है, अखंड भाव में आनंद है, वह चंचलता में आनंद नहीं है। वह पर भाव में, वह पर भाव में, अचल भाव में आनंद है, अखंड भाव में आनंद है। वह चंचलता में आनंद नहीं है, वह पर भाव में आनंद नहीं है। शब्दावली की अनुभूति मत लीजिए, भावावली में प्रवेश कीजिए। यही ध्यान है। जो आकांक्षा है सब परिग्रह है। यह योगियों की सभा है और योग का महान ग्रंथ है। उधर उपयोग ले जाइए। इस उपदेश माला में आप निज की विडंबना की बातें मत करना। जितने विकल्प हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो सब परिग्रह हैं। जितनी भी हैं वो सब परिग्रह के अंतर्गत रखा गया है। मोक्ष की इच्छा भी परिग्रह है। मोक्ष की कामना मत करो, मिलेगा। मैं इच्छा भाव से रहित हो जाऊं, ऐसी इच्छा भी परिग्रह है। मैं नरक आदि गलतियों से बचूं, ऐसा भाव भी परिग्रह ही है। मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, ऐसा भाव भी परिग्रह ही है। मैं एकांत में रहना चाहता हूं, वह अज्ञानी परिग्रही है। वह अज्ञानी परिग्रही है। और मान भी परिग्रह है। मैं सबके साथ रहना चाहता हूं, जंगल में भटकूं, त्रिंच बनना चाहता हूं, क्या यह भी परिग्रह है। मैं भवन में रहूं, हे रागी तू राग में लिप्त होना चाहता है, सो भवन की बात कर रहा है, यह भी परिग्रह ही है। जो अनात्मदर्शी है वह कभी ग्राम के वास को कहता, कभी भवन के वास को कहता, कभी वन के वास को लक्ष्य कर रहा है। जो निज में वास कर रहा है उसे किसी वास का विकल्प भी नहीं है। इस पर लक्ष्य नहीं है। मान कसाय की अनुभूति स्वात्मा की विशुद्ध शुद्ध अनुभूति नहीं है। मान के आनंद में मगन है, निकंचित भाव कहां, संयम की अनुभूति कहां। अलवर में ऐसा प्रभाव चल रहा है, मान के आनंद में मग्न है, निजानंद में मग्न नहीं है। जो यति का धर्म है, जो श्रवणों का धर्म है, वह निज में निज का श्रम करना है। श्रवणों का धर्म पर में श्रम करना नहीं है। जो श्रवणों का धर्म है वह पर में श्रम करना नहीं है, निज में श्रम करना धर्म है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने 230 नंबर गाथा में निकांचित भाव की व्याख्या कर रहे हैं। बाहर के अंगों की व्याख्या इस जीव ने अनंत बार सुनी, अनंत बार सुनी। यही तो कहा, जिन बच में शंका न धार, परंतु निज में शंका ना धार, निज में शंका ना धार।
जो मुनि नहीं बन रहे वे सब संकालु हैं, वे सब संकालु हैं। उनकी बताता हूं क्यों। पाप करने के लिए पंचम काल नहीं, पाप करने के लिए हीन संगनन नहीं। ओ ज्ञानी, उस दिन की याद कर जब अपन दोनों एक साथ पहनकर बैठे और तू कपड़े पहने बैठा है। सोचो तो मुनिराज क्यों नहीं बन सका? विचार कर, तू मुनिराज क्यों नहीं बन सका? तुझे निज में निज पर निसंकित भाव नहीं था। कहीं मैं संयम से च्युत ना हो जाऊं, इन परिणामों ने तुझे मुनि नहीं बनने दिया। निज बल पर निसंक नहीं था, निज वीर पर निसंक नहीं था, निज स्थिरता पर निसंक नहीं था। चंचल चित्त उन्हीं के होते हैं जिनके अंदर निसंकित अंग का अभाव होता है। इसलिए शंका नहीं करना। धन्य हो उन योगियों को जिनके शरीर पर शोले चल रहे हो, आरे चल रहे हो, तब भी उनके मुख से आह ना निकली हो। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया था। वे बीतरागी तपोधन सुमेरु सब मेरु हिल जाए, चांद सूर्य कांपने लग जाए, पर जिनके चारित्र का चांद कांपने वाला नहीं है, यह है निसंकित भाव। यथार्थ मानिए, ज्यादा विकल्प की आवश्यकता नहीं है, पर इस दृष्टि में जब जाओगे तब अध्ययन के विकल्प में भी निज को संकित मत करो। जैसे प्रतियोगिताएं विकल्प का कारण बनती हैं, कसायक भाव को उत्पन्न करती हैं, उसको ह्रास समझ में आता है। कैसा? जितने हमारे लघु गुरु भाई होते हैं, मेरे मन में भाव आता है कि मुझे सबसे अधिक नंबर लाना है। कहीं हमसे छोटे लोगों के नंबर अधिक आ गए तो मेरे मन में भाव आएगा, मैं ज्येष्ठ मुनि होकर के मेरे नंबर कम कैसे आए। यह विकल्प अंतरंग की विशुद्धि का ह्रास करता है। आप तो कॉपी जांचते नहीं हो, जांचने वाले भी हमारे छोटे भाई लोग रहते हैं। फिर ये विकल्प आएगा। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परीक्षा दी, उसमें 100 में से 100 नंबर आए। जो कॉपी चेक कर रहा था उसने जबरदस्ती आधा नंबर काटा। तो मुनिराज ने कहा, आप क्यों कर रहे हैं? वह तो काटना ही पड़ता है। तो मुनिराज ने कहा, ऐसा कैसा नियम? लिखाई का आधा नंबर काट दिया। विकल्प आया कि नहीं आया? विकल्प आया कि नहीं आया? इसलिए मुनिराज ने आचार्य श्री से निवेदन किया, अब तो मुझे मेरी ही परीक्षा लेने दो। अब मैं लिखित परीक्षा नहीं दे रहा हूं। कारण क्या है? जिन हेतुओं से परिणामों की विशुद्धि का ह्रास होता है वे मेरी साधना के साधन नहीं है। गुरु का काम श्रेष्ठ था, कर्तव्य था, परंतु शिष्य का इतना ईमानदार होना चाहिए, वे परीक्षा ना भी दे तो निज के द्वारा परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा आपने भी दी, मैंने भी दी, और उस परीक्षा का परिणाम भी आज मेरे सामने है। आचार्य भगवान परीक्षा ना लेते तो आज मेरे सामने एक ग्रंथ समयसार की वाचना कैसे होती? जयवंत हो वो तीर्थ जहां पर विराज कर आचार्य श्री ने वो अध्ययन कराया, उन मुनिराजों को, उन आचार्य भगवान को जो आज पूरे जगत में समयसार की वाचना बांट रहे हैं। व्यवहार दृष्टि से वह श्रेष्ठ था, लेकिन परमार्थ दृष्टि कह रही है कि जिसके पास धन कम होता है वह गुण से भी काम चलाता है। धन और बढ़ जाता है तो खांड से काम चलाता है, और बढ़ जाता है तो मिश्री खरीदता है। जो मिश्री का स्वाद चख चुका हो उससे तुम कहो कि गुड़ खाओ,
गुड़ खिलाना उसका अपमान करना है। आपके घर में जैसा मेहमान आता है आप वैसा सम्मान उसके साथ वैसा सम्मान करते हो। हे योगीश्वरों, तुम्हारे निज भवन में चैतन्य भगवान आत्मा रत्नत्रय से मंडित विराजा हुआ है, उसका सम्मान गुड़ खांड शक्कर से मत करो, यहाँ तक कि मिश्री से भी मत करो, अब तो निजानंद के अमृत से इसका सम्मान करो। अब बाहर का द्रव्य नहीं खिलाने, तो ससुराल पहुंचे और वहां तुझे वही कड़ी दाल फुल्का ही परोस दिया जाए सूखे सूखे, भाई क्या कहेगा? हजारों रुपए का तो किराया लगाकर आया, इसने खिलाया भी तो क्या खिलाया? कम से कम ऐसा तो खिला देना कि वह इतनी दूर से आए तो उसे संतुष्टि तो हो जाए कि खाने को तो अच्छा मिला। हो ज्ञानी, जैसा घर में भोजन था वैसा ही ससुराल में मिला तो ससुराल आने का आनंद ही क्या है? ससुराल तो वो है जहां पर खाने को मिले माल, ससुराल जहां खाने को मिले माल, भूल जाते हैं गाल, बदल जाती है चाल, भूल जाते हैं गाल, बदल जाती है चाल, और जहां बीते कई वर्षों सुख के 7 साल, कहीं जहां पर बीते सुख के साल, उसका नाम है ससुराल। ससुराल आने का आनंद ही क्या है? अगर उससे अच्छे खाना को अच्छा नहीं मिला, उसका स्वागत सत्कार नहीं हुआ, ऐसे भैया जगत के जिन द्रव्यों का सेवन रागी भोगियों ने किया वैसा ही योगी करेगा, तो योगी बनने का आनंद क्या है? योगी का जो स्वाद है, चैतन्य रस रसायन स्वरूपो हम, जो चैतन्य का रस है वही निजानंद आत्मा की अनुभूति का आनंद है। भैया विश्वास रखना, यदि दिगंबर दीक्षा लेने के बाद भी यदि वहां दृष्टि नहीं जा रही है, तो इस भगवान आत्मा दामाद को तूने रूखा सूखा खिलाकर भगा दिया, क्या आनंद है? जो कर्म के फलों में कांक्षा नहीं करता, ना सुखभूत ना दुखभूत, जगत के संपूर्ण धर्मों के प्रति जिस द्रव्य का जो धर्म है वह अपने स्वभाव में है, अपने स्वभाव में विराजित द्रव्य के प्रति किंचित भी ये भाव नहीं लाना, ये भाव बिल्कुल नहीं लाना दे मुझे प्राप्त हो या अन्य को प्राप्त हो, कांक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह कैसी अजस्र धारा है जहां मोक्ष की आकांक्षा भी विराम ले लेती है। योगी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मोक्ष की कांक्षा भी समाप्त हो जाती है, अब उसे मोक्ष की आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कामनाएं विकल्प हैं। बंध भाव संसार भाव है, किंचित आश्रव भाव है। आश्रव भाव बंध भाव है, बंध भाव संसार भाव है। किंचित भी पर में भाव जा रहा है, हे तस्कर, हे डाकू, निज वस्तु पर दृष्टि रख, पर वस्तु को देखे जाने वे सब डाकू। निज के राग परिणामों को भी देख रहा है, निज के राग परिणामों को भी देख रहा है, तो डाकू निज वस्तु पर दृष्टि रख, पर वस्तु को देखे जाने वे सब डाकू। क्योंकि राग निज धर्म नहीं है, द्वेष निज धर्म नहीं है, एकमात्र वीतराग भाव है धर्म, निज धर्म, एकमात्र वीतराग भाव निज धर्म है। वही साधु पुरुष है। सुनने 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 उन्मुक्त नहीं हो जाने, सुनते सुनते उन्मुक्त नहीं हो जाने का, परंतु सत्य यही है
आप गृहस्थ की आंख से देखोगे, रागी योगियों की आंख से देखोगे, तो आपको यह असत्य दिखाई देगा। भूतार्थ दृष्टि से देखोगे तो सत्य यही है। यदि ऐसी भावना भी नहीं आ रही है तो अभी अनंत भवों के नजदीक भी नहीं आए हो। कठिन है, साध्य है। विश्वास मानो प्रत्येक योगी के अंतस का विषय यही होना चाहिए। नदी तो नहीं तो क्या होगा, विषय अंतस का विषय यही होना चाहिए। नहीं तो पिची कमंडलू ढोते ढोते पूरी पर्याय निकल जाएंगे, लेकिन साधु की अनुभूति नहीं ले सकेगा। पिची कमंडल तो इतने जीवन में धारण कर चुके हैं, इतने ढेर लग गए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जितनी पिची लेकर तुम छोड़ चुका है, अगर उन पिचियों का पहाड़ बनाया जाए तो सुमेरु पर्वत तक बन जाएगा। इतनी पिची धारण कर चुका है, लेकिन अब मन की धारण की है, इसलिए तो कहीं मोक्ष हो नहीं पा। जब निज के मोक्ष की आकांक्षा बंद भाव है तो ये कैलेंडर, ये पोस्टर, ये दुनिया के नाटक मोक्ष मार्ग कैसे है? यह तो बंद मार्ग ही है। छठवें गुणस्थान में ही परिणाम संभालना है, तभी तो ऊपर उठ पाएगा। और छठवें गुणस्थान में ही जीव मान बैठा, ये तो होते ही हैं। क्या करूं? यदि उन परिणामों की इच्छा पूर्ति में लग गया, धरती, स्त्री, नगर, ये सब छोड़कर आप यहाँ कैसे आ गए? एक जीव से टूटी झोपड़ियां भी नहीं छूट रही, टूटी प्लास्टिक की बोतलें रखे हुआ है कि कबाड़ी आएगा तो उसे ही बेच देंगे। और जो बुद्धि पूर्वक सब कुछ छोड़कर आ गया, ये आपने पुरुषार्थ ही तो किया, ये पुरुषार्थ ही तो किया। इतना गहनतम पुरुषार्थ किया, उसे जब छोड़ सकता है तो क्या ये मेरे पर्याय के पुर्तगाल के चित्र पोस्टर में छप जाएंगे? तो क्या मेरी आत्मा की उन्नति हो जाएगी? कितना आरंभ सारंभ होता है, और छपकर आ गए सो बांटने का राग। किस किस को दूं, कैसे कैसे दूं? हर मंदिर में मेरा चित्र होना चाहिए। जितना लक्ष्य चारित्र में नहीं है, उतना चित्र मैं हूं, मैं है। अब सत्य को तो टाला नहीं जा सकता। अब यह जीव कहेगा, छठवें गुणस्थान में आएगा भाव, छठवें गुणस्थान में आएगा भाव, छठवें गुणस्थान में आए गए भावों को संभालेगा, तभी सत्तम में प्रवेश करेगा। छठवें में आए भाव चित्त कवरी भाव, कदाचित प्रमाद भाव, प्रमाद भाव आ सकते हैं। उन प्रमादों की भी संख्या है। असीमित परिणामों में जा रहा है, तो छठवें गुण स्थान में भी नहीं है। एक मुनिराज के मन में आए, मुझे तो एक ग्रंथ छपवाना है, पुस्तक छपवाना है, कैलेंडर छपवाना है। इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी श्रावक से कहा, भाई ऐसा छपना है, उसमें इतना खर्चा लग जाएगा। ये एक श्रावक की शक्ति नहीं थी, उसे 1 लाख रुपए छपने में जरूरत थी। 1 लाख देने की उसने कहा, मुनिराज हम 25,000 दे सकते हैं। बोले ठीक है, चलो अब किसी और से कहेंगे।
अब ये 25,000 तेरे हाथ में आ गए तो तेरे अब परिग्रह महाव्रत का क्या होगा? वह तो छठवें गुणस्थान से भी गया। आप कहोगे मैं अपने हाथ में नहीं लूंगा, जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वे कहते हैं मैं अपने हाथ में नहीं लूंगा। रिश्वत आपको तो मालूम है कैसे लेनी पड़ती है। कोई फोटो ना खींच ले, कोई फोटो ना खींच ले, इसलिए काउंटर के नीचे से डाल देना, कोई देख ना ले। इस अलमारी में छोड़ दो, जब तुम चले जाओगे सो उठा लेंगे, अथवा कोई दूसरे के माध्यम से जो डाकू अपहरण करके ले जाते हैं, वे डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, वो किसी दूसरे के द्वारा लेता है, वह भी डाका ही डालता है। विस्यासा वसाति तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त। आप तो जब भी किसी मुनि को नमस्कार किया करो तब मन में भाव लाया करो, हे भावलिंगी द्रव्यलिंग सहित भीतरागी योगीश्वर, हम आपके भीतराग भावों की वंदना कर रहे हैं। आपके आरंभ के लिए कोई वंदना नहीं है, कोई वंदना नहीं है, नहीं तो वंदना में भी दोष लगेगा। हम तो आपके जिन मुद्रा की वंदना करते हैं, आप नंगे की भी वंदना नहीं करते हो। नंगे साधु तो बहुत संप्रदाय में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, वैष्णव में भी होते हैं। आप यह कहो श्रमणों की वंदना है, हम श्रमणों की भी वंदना नहीं करते, क्योंकि श्रमण तो बौद्ध भिक्षु भी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सभी श्रमणों की वंदना नहीं है, यहाँ तो मात्र की वंदना है जो महाश्रमण भट्टारक महावीर स्वामी के अनुसार है। मोक्ष मार्ग भिन्न है और संसार मार्ग भिन्न है। कर्म के फलों में सर्वधर्मों में ऐसा निकांक्षित आत्मा है, उसे ही भीतरागी सम्यदृष्टि मानना चाहिए। भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं जो सम्यदृष्टि जीव है तंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वभावी, तंकोत कीर्ण ज्ञायक उस भाव से युक्त होते हुए संपूर्ण कर्म संपूर्ण वस्तुओं में सभी धर्मों में जिसका कांक्षा भाव निकल चुका है, उस जीव के कांक्षा कृत बंद नहीं है, अपितु निर्जरा ही है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उपवास भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र आकांक्षा हटा दो तो इतनी निर्जरा तो सहज हो रही है। 10-10 उपवास करने के बाद ज्ञानी कहता है मेरा जुलूस निकालना चाहिए, मिठाइयां बांटनी चाहिए। अरे तूने 10 दिन तक भूखे रहकर अपने को तड़पाया, अब अहंकार में मिठाइयां बंटवाने के राग में सब खो बैठा। ऐसा मुनिराज बनेगा और पंडित को भेंट दिलाने तो भीख मांगेगा, दूसरों से कहेगा अरे भैया नहीं, हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उस जीव का पुण्य होगा, उसके पुण्य की वजह से सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो अपना पुण्य का उदय, पुण्य का बंध बढ़ाते जाएं, उदय में आएगा, निश्चित आपकी विभूति आप पुनः इसी मंगल भावना के साथ जय बोले पारसनाथ भगवान की।